मेरा नाम ख्वाजा आदिल है और मैं लोरलाई से ताल्लुक़ रखता हूँ। नेशनल यूथ समिट की अगर बात की जाए तो एक इंतहाई शानदार समिट, एक इंतहाई शानदार मौका लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करने का। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि फ़र्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हमने देखा कि एक सीएम नौजवानों के साथ 2.5 घंटे बैठा है और 1 to 1 हर एक बच्चे के सवाल के जवाबात दे रहे हैं। तो हम वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब का नहायत शुक्रगुज़ार हैं हम लोग, जिसमें उन्होंने हमसे सवाल किया और मैंने भी सवाल किया। और ना सिर्फ उन्होंने हम यूथ का प्रिस्क्रिप्शन चेंज किया बलूचिस्तान के बारे में, बल्कि वो ट्रू फैक्ट्स जो हमें नहीं थे पता, हम सोशल मीडिया के अलायंस का शिकार होकर मुख्तलिफ चीज़ें सोच रहे थे, उनसे हमें निकाला। और इस पर हम जो है इस पूरे नेशनल यूथ समिट का जो हमारा मकसद था वो पूरा हो गया। और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट भी इस तरह के यूथ समिट होते रहेंगे और हम नौजवानों को और आम आवाम को भी मौका मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शाहिद हुसैन है और गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और हमने जो है बलूचिस्तान यूथ समिट 2025 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ जो है हमने अटेंड किया। और फर्स्ट डे में हम और सेकंड डे में हमने पैनल डिस्कशंस किए। इट वाज रियली अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव। और इसमें जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, मैं समझता हूँ कि एक पूरी किताब हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो फाइनल डे है जिसमें जो है सीएम साहब बलूचिस्तान की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस यूथ समिट में आए और यहाँ पर तकरीबन 2.5 घंटे उन्होंने जो है यूथ के साथ डायलॉग्स किए हैं और यूथ के जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर्स किया है। और मज़े की बात मुझे ये लगी और रियली इम्प्रेस की, उन्होंने जितने भी आंसर्स दिए वो रैशनल थे, वो लॉजिकल थे। और उसमें से जो ख़ासकर यूथ के जो सवालात थे वो बहुत क्रिटिकल थे। और इसमें ये भी मैंने देखा कि यहाँ पे 100 में से तकरीबन जो है 60% जो क्वेश्चंस थे वो बेसलेस थे और वो भी मिस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर थे और जो कि बेसलेस थे, मिस इंटरप्रेट कर रहे थे चीज़ों को। तो उन्होंने जो है लेकिन तमाम चीज़ों को एक रैशनल सीक्वेंस में और लॉजिकली और बता दिया उन्होंने। बल्कि एक बंदे को उन्होंने ऑन कॉल भी बिठाया और बिठा के कहा कि जी आप खुद ही बता दें क्या ये परसेप्शन सही है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि यहाँ पे मिस परसेप्शन जो है वो बहुत क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ की जो यूथ है वो मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार है। जिस तरह उन्होंने इंटरनेट का जिक्र किया कि फेक इन्फॉर्मेशन थी, जिस तरह उन्होंने कहा कि किसी सूबे में जो है हुकूमत जो है वो चर्च या दीगर जो चीज़ें हैं वो उगा रही हैं, वो भी बाद में हमें पता चला, असीम साहब ने बताया किस तरह से कि वो भी बेसलेस थी, यानी कि मिस इंटरप्रेट कर रहे थे चीज़ों को। मैं सबसे पहले तो उनके जो मिनिस्टर साहब हैं उनसे मैं रियली इंप्रेस हूँ कि वो एक एजुकेटेड मिनिस्टर हैं और उन्होंने किस तरह से यूथ को अवेयर किया लॉजिकली और रैशनली। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और यहाँ के जो यूथ अफेयर डिपार्टमेंट है उसको मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा कि फॉर अरेंजिंग अस सच ए ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शैली बुगटी है और मैं डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी से आई हूँ और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यूथ समिट बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से और ऐसे बहुत से प्रोग्राम होने चाहिए। और आज सीएम साहब आए थे, उन्होंने हमारे सारे सवालात सुने, हमें अच्छे से टाइम दिया। और मैंने भी उनसे एक सवाल पूछा था क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैंने अपनी फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चन किया जिनका उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे आंसर भी किया और मैं उनके आंसर से सेटिस्फाइड भी हूँ। बिल्किस नौतीज़ई फ्रॉम चागी बलूचिस्तान। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ नेशनल यूथ समिट बलूचिस्तान, जो कि पहली बार इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम अटेंडिंग एंड आई एम सो हैप्पी दैट these things are happening in Balochistan and I'm the one from my whole family from my district that I'm attending this. And this is a very great honor for us that today our CM Sarfaraz Bugti came here and he gave us time, he was listening to us and he was giving the questions to all, answers to everybody. And I was the one who asked the question and I received my answer and I'm so grateful for this thing that today we are so much getting all the opportunities and all the things. I'm so grateful for these all things. मेरा नाम खलील उर रहमान है, ताल्लुक़ मेरा डिस्ट्रिक्ट क्लासीफुल्ला से और करंटली आई एम द स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। सबसे पहले तो नेशनल यूथ समिट जो कि बलूचिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुआ था, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस हुआ, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और लास्ट में जो अमेजिंग चीज़ देखने को मिली वो ये कि सीएम साहब ने बिल्कुल फ्रीली तमाम स्टूडेंट्स को अपने ख़यालात इजहार माफ़ी ज़मीर का मौका दिया कि वो खुलकर उनसे सवालात करें और इंतहाई बेहतरीन उन्होंने आंसर्स दिए, जिसमें जो मेन मकसद था इस यूथ समिट का कि हर डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने 2
नुमाइंदे उन्होंने लिए थे। तो मैंने जो मकसद था यानी अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना, वो मकसद मेरा पूरा हो गया, जो कि मेरे लिए इंतहाई बायस खुशी बात है। वो इसलिए वो प्रॉब्लम ये थी कि किला सैफुल्लाह में जो कि फ्लड अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पर व्हाइल विजिटिंग दैट एरिया शहबाज शरीफ साहब ने एक वो दिया था स्कूल, वहाँ पर मंजूर कराई थी दानिश स्कूल। तो वो जो प्रॉब्लम था जो कि बाद में चेंज होकर कहीं और जा रहा था, वो प्रॉब्लम मैंने सीएम साहब के साथ शेयर की, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरा नाम रमशा है और मैं लोरलाई से आई हूँ और हमारा 3 दिन का ये एक रेजिडेंस प्रोग्राम था जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। सीएम साहब ने हमारे लिए एक अच्छी अकोमोडेशन की, उसके अलावा उन्होंने हमें टाइम दिया, हमारे क्वेश्चंस लिए। यूथ की एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, उन्होंने हमें टाइम दिया, हमसे क्वेश्चंस लिए, उसको एड्रेस किया। तो इंशाल्लाह हम एक्साइटेड हैं नेक्स्ट 2026 के यूथ समिट के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवेरिया हफीज़ है और मैं आई एम अ नेशनल डेलीगेट फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। मुझे उनका ये तरीका बहुत पसंद आया और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले सीएम हैं जिन्होंने ये 1-on-1 यूथ से मुलाकात की और उनके सवालों के जवाब दिए, और मेरे ख्याल से उन्होंने हर सवाल को बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया और मैं उनकी इस बात से बहुत इम्प्रेस भी हुई हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे भी उनको ज़रूर फॉलो करूँगी।